नमस्कार साथियों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि कैसे सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा 10 क्लास का क्वेश्चन है जो हमारे 3 नंबर या 5 नंबर में आता है। ये 100% आएगा 10 क्लास का। जो अगर आप लोग एग्जाम लिखेंगे तो ये ऐसा क्वेश्चन एक अपरिमेय संख्या जो रूट में होगा वो जरूर आएगा, जो कि 3 या 5 नंबर में होगा। चलिए समझते हैं कैसे ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी जाकर ये टॉपिक आपका क्लियर हो पाएगा, अच्छा से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम लोग करेंगे क्या, किसी भी चीज को इसको हम लोग उल्टा मान लेंगे। सिद्ध कैसे करेंगे, अपरिमेय बोला है तो हम लोग इसको परिमेय मान लेंगे। अगर वो परिमेय सही आ गया तब तो, अगर नहीं आया सही तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा। तो कोई भी चीज को सही प्रूव करने को उसको पहले गलत देखते हैं, अगर वो गलत नहीं आता है तब वो सही होगा। तो वही हम लोग करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, सॉल्यूशन के लिए माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसको लिखेंगे कैसे, हम रूट 2 को पहले लिखेंगे a बटा b के फॉर्म में इसको लिखेंगे। कोई भी परिमेय संख्या होता है वो a बटा b के फॉर्म में होता है, मतलब 1 बटा 2, 3 बटा 4, 5 बटा 6 इस तरह के फॉर्म में होगा। जहां a और b हमारा सअभाज्य संख्या है। क्या है, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य का मतलब को प्राइम, यानी सअभाज्य उसको बोलेंगे जो सिर्फ एक से विभाजित होगा। किससे होगा, सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित होगा। और जहां b इज इक्वल टू नॉट जीरो, जहां b जीरो नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए ऊपर 2 ही, एक जगह पे 2 होगा और नीचे अगर 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब अनंत हो जाएगा। इसलिए हम लोग b को 0 नहीं ले सकते हैं। समझ में आया। रूट 2 को हम a बटा b के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या a बटा b के फॉर्म में होता है, जहां a और b सअभाज्य संख्या होता है। सअभाज्य का मतलब जो एक से सिर्फ विभाजित होगा। यानी मान लीजिए 3 और 4 नंबर है, ऊपर 3 होगा नीचे 4 मान लेते हैं, तो 3 भी 1 से विभाजित होगा, 4 भी 1 से विभाजित होगा। तो करेंगे क्या आप, एक तरफ हमारा रूट में है, एक तरफ रूट में नहीं है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर बराबर a बटा b का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रूट 2 का स्क्वायर का मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो इधर क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया। इधर a स्क्वायर हो गया बटा b स्क्वायर हो गया। यहां से क्या करेंगे हम लोग, इसको नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, सबका मालिक 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 2b स्क्वायर हो गया बराबर a स्क्वायर। यहाँ से b, इसलिए b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 देखिए इसके साथ गुणांक में, किस में है, गुणांक में है। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटा की 2। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित होगा, मतलब जो 2 है वो a स्क्वायर में कोई भी नंबर होगा वो 2 से विभाजित होगा। इसको कैसे लिखेंगे, यहां a स्क्वायर 2 से विभाजित है। अगर a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो सिंगल a भी तो 2 से विभाजित होगा। मान लीजिए सपोज मान लीजिए एक 5 का स्क्वायर है, ठीक है, बटा 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है बटा 5 से ये भी कट गया, मतलब स्क्वायर वाला भी कट गया। अब सिंगल 5 होगा तो नहीं कटेगा, ये तो भी कटेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, इससे हम लोग क्या समझे, इसलिए
ए भी, सिंगल ए भी 2 से विभाजित होगा। क्या होगा? अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो सिंगल ए भी 2 से विभाजित होगा। इसको फिर से हम लोग इसको समीकरण को फिर से अच्छा से उतार लेते हैं। यहाँ फिर से लिख लेते हैं एक बार, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा के 2, जो समीकरण हमारा फर्स्ट है। फिर से इसको हम लोग क्या लिखेंगे एक बार, माना कि कोई पूर्णांक ए बराबर 2 से, ए को क्या मान लेंगे, ए को हम लोग 2c मान लेंगे, ए बराबर 2c लेंगे, जहां c जो है, c की जगह पे कुछ भी नंबर हो सकता है। ये 2 इसके साथ गुणांक में है, क्या में है, 2c मतलब 2 इसके साथ गुणांक में है, जहां c में कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी होगा। ठीक है, के लिए अगर हम लोग a बराबर 2c रखेंगे लेंगे तो क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, a बराबर 2c समीकरण, इसको मान लेंगे क्या, समीकरण 1 में रखेंगे। a बराबर 2c को समीकरण 1 में रखने पर, मतलब जहां हमारा समीकरण 1 है, यहां पर हम लोग a की जगह पे 2c रखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, बी स्क्वायर तो पहले से, ए स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिखेंगे हम लोग, 2c, अब स्क्वायर से तो स्क्वायर लगा देंगे, बटा 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर बटा की 2, यहाँ से 2 दूनी की कट गया, यानी बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आया। क्या आया, बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आया। यहाँ से c स्क्वायर निकालेंगे तो c स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, c स्क्वायर निकालेंगे तो बी स्क्वायर बटा के 2, ये हमारा, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब हम लोग देखेंगे जहाँ इसका मतलब क्या है, ये तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बटा 2 था, तो यहाँ 2 से विभाजित और यहाँ बी स्क्वायर बटा 2, यानी 2b जो है, इसलिए बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसका मतलब यही है। अगर 2b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। विभाजित होगा। अभी हम लोग क्या देखें, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो हमारा b भी 2 से विभाजित होगा। तो इसको समझना क्या है, इससे हम लोग क्या समझे, हम लोग माने क्या थे, a और b सअभाज्य संख्या माने थे। सअभाज्य संख्या मतलब 1 से विभाजित होता है, और यहाँ हम लोग का क्या आ रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। जो हम लोग बना रहे हैं वो 2 से विभाजित हो रहा है, यानी जो हम लोग बना रहे हैं वो विरोधाभास आ रहा है। जो हम लोग माने हैं उसका और जो बना रहे हैं उसमें मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, मतलब सेम नहीं आ रहा है। सअभाज्य का मतलब 1 से विभाजित होना चाहिए था, लेकिन हमारा 2 से विभाजित हो रहा है। और भी तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या समझे, चूंकि a और b सअभाज्य संख्या है, क्या है, सअभाज्य संख्या है, जो कि 1 से विभाजित होता है। इसको कैसे लिखेंगे, लास्ट में ही लिखना, सिद्ध करना है तो 1 से विभाजित होता है तो क्या होगा, परंतु जो हम लोग बना रहे हैं वो क्या होगा, परंतु ए और बी हमारा जो आ रहा है, ए और बी 2 से विभाजित हो रहा है, जो कि विरोधाभास है। क्या है, जो कि विरोधाभास है, मतलब सम्मान नहीं आया, विरोधाभास है, विरोधाभास है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग परिमेय मान के बना रहे थे तो ये परिमेय नहीं आया। क्या हुआ, परिमेय नहीं आया। इसका मतलब परिमेय नहीं आया तो यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग क्या सिद्ध कर लिए, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय नहीं आया तो अपरिमेय हो गया ऑटोमेटिक। परिमेय नहीं आया तो अपरिमेय, हम लोग सिद्ध कर रहे थे परिमेय, लेकिन आया क्या हमारा, परिमेय नहीं आया। इसका मतलब ये जो हमारा √2 है एक अपरिमेय संख्या है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया होगा कैसे अपरिमेय संख्या निकालते हैं। तो अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक्स कीजिए और बेल आइकन जो हमारा है उसको दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो नए टॉपिक का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट पर जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये पढ़ाई, कैसे समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, और नहीं आ रहा है तो बताइए कि सर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।